नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड में लेसन 3 के अंतर्गत भारत के अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि भाग 3 में हम लोग नर्मदा और तापी नदी तंत्र तक अपवाद तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग शेष दक्षिण भारत के जो प्रमुख नदी तंत्र हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का जो नदी तंत्र है या दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन नदियों में नर्मदा और तापी नदियों के बाद जो अगला नदी तंत्र आता है वह है गोदावरी नदी तंत्र। क्या है? गोदावरी नदी तंत्र। तो सबसे पहले गोदावरी नदी की उत्पत्ति यानी कि उद्गम। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, इसकी पहले की वीडियो में हम लोग नर्मदा और ताप्ती नदी तंत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसमें से थोड़ा सा मिस हो गया था, उसको आप यहाँ पर जान लें कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी और भी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं किंतु उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसी नदियों में माही जो कि गुजरात में प्रवाहित होती है, दूसरा साबरमती, ये भी गुजरात में प्रवाहित होती है, और जो नदियों में भारतपुजा ये केरल में प्रवाहित होती है। इसके अलावा पेरियार ये भी केरल में प्रवाहित होती है। ये और कुछ ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में आकर के गिरती हैं। और अब हम दक्षिण भारत की नदियों के अंतर्गत ऐसी नदियों के अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले गोदावरी नदी तक देखिए। गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम जो है वह है महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारत के दोनों किनारों पर जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, उसके दोनों किनारों पर, पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो जो ये पश्चिमी भाग है या पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ स्थित हैं और इन पहाड़ियों का विस्तार जो है वह गुजरात से लेकर के केरल तक है। तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत नासिक जिले से, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है। और यह नदी महाराष्ट्र यानी कि इसकी द्रोणी हम लोग देख लें, उद्गम हो गया। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के पूर्वी ढालों से। देखिए, इस नदी का जो द्रोणी क्षेत्र है यानी कि नदी किन किन क्षेत्रों से, किन किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, वो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ये इसके द्रोणी क्षेत्र हैं, यानी कि ये और इसकी जो सहायक नदियां हैं इन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसकी जो लंबाई है, गोदावरी नदी की जो लंबाई है वह है 1500 किलोमीटर। कितना? 1500 किलोमीटर। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां इसमें मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की लंबाई दक्षिण भारत की नदियों में सबसे अधिक है और इस नदी में वर्ष पर्यंत जल प्रवाहित होता रहता है, इसलिए इसको उत्तर भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, फिर से जान लें, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा इन तीन नदियों की लंबाई काफी अधिक है। अब अगली नदी द्रोणी जो है वो है गोदावरी के बाद महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी या महानदी तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उद्गम। सबसे पहले उद्गम के महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़। कहां? छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है, यानी कि जो पठारी भाग है, वहां से महानदी का उद्गम होता है। इसकी जो द्रोणी है वह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई जो है वह 860 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें सुवर्ण रेखा, ब्रह्माणी, बैतरणी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब अगला नदी तंत्र जो है वो है गोदावरी महानदी के बाद में कृष्णा।
कृष्णा नदी तंत्र, गोदावरी महानदी के बाद में कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा नदी का उद्गम, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर, पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसकी जो द्रोणी है, उद्गम कहाँ है? महाबालेश्वर। इसकी द्रोणी क्षेत्र जो है वह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि कृष्णा नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं इन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती हैं। और कृष्णा नदी कहाँ पर सागर महासागर में मिलती है? तो कृष्णा नदी जो है वह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। इसके बाद हम लोग गोदावरी नदी तंत्र के बाद महानदी तंत्र, महानदी तंत्र के बाद में कृष्णा नदी तंत्र। अब हम लोग लास्ट में कावेरी नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा नदी तंत्र है वो क्या है? कावेरी नदी तंत्र। कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वह पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वहीं से कावेरी नदी का भी उद्गम होता है, लेकिन किस स्थान से, किस राज्य में? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक पश्चिमी घाट से ही, या पश्चिमी घाट में कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरि नामक स्थान से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, यानी कि इसका द्रोणी क्षेत्र क्या क्या है? तो कावेरी नदी का द्रोणी क्षेत्र जो है वह है कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल, यानी कि कावेरी और उसकी सहायक नदियां जो है इन राज्यों में प्रवाहित होती हैं। इसकी जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है हेमवती और काबिनी, इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक से निकल करके केरल, तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो आज की वीडियो में भारत का अपवाह तंत्र समाप्त होता है, या यूँ कहें कि आज की वीडियो में भारत के जो नदी तंत्र हैं वो समाप्त होते हैं। कल की वीडियो में हम लोग झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे।